हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक वाला गोविंद में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 का आपको हम फॉर्म भर के सिखाएंगे कि ये आप फॉर्म आसानी से कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरवा रहे हैं तो आपको साथ साथ ये भी फॉर्म आपको भर के जमा करना होगा, और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी इस वीडियो चैनल पे वीडियो आती रहती है। और आप कमेंट करिए किस टाइप का आपका वीडियो चाहिए आपको, और उस टाइप का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका देना है, जिसका नाम से ये फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, वो 6 महीने का अंदर का फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट सबमिशन डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन इज, जैसे कि जिस डेट का लास्ट डेट है, सॉरी जिस अप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट जब तक है उस उस डेट लिखना है। ये यहाँ पहले एग्जाम्पल में ये 10 अगस्त 2023 लिख दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ ए स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन क्लास 5। ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है, क्लास 5 में स्टूडेंट का जो भी नाम था वो लिखना है। उसके बाद नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे उसका ब्लॉक लेटर में पहला नाम लिखना है। ठीक है, पहला नाम से लेकर अंत तक नाम जो भी है, जैसे कि मेरा नाम गोविंद कुमार यादव है तो मैं गोविंद कुमार यादव इस बॉक्स में लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम है बोल रहा है, तो इस फादर नेम इस ब्लॉक में लिखना है, फादर नेम। उसके बाद मदर नेम इसमें लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप। ठीक है, आपके गार्जियन कौन से हुए, आपके गार्जियन हुए पिता या माता, तो यहाँ पे लिख देंगे गार्जियन का नेम सबसे पहले। उसके बाद बगल में लिख देंगे फादर या मदर, फादर का नाम लिखते हैं तो फादर लिख दीजिएगा, मदर का नाम लिखते हैं तो मदर लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ में कैसे लिखना है, आपको पहले यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 10/4/2006 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 10, उसके बाद ऐसे उसके बाद 4/2006 लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसमें बॉक्स में भी लिखना होगा, तो बॉक्स में कैसे लिखना है वो भी आप समझ लीजिए। बॉक्स में लिखना होगा 10, उसके बाद 0/4 ऐसे करके लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वर्ड में लिखना होगा। वर्ड में कैसे लिखना है देख लीजिए, 10042000 ऐसे लिख देना है। ठीक है, वर्ड में। उसके बाद नीचे आ जाना है। जेंडर में मार्क देना है, आप बॉय है तो बॉय में टिक करना है, गर्ल है तो गर्ल में टिक करना है, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर में टिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप किस कैटेगरी से आते हैं, आपका कास्ट क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। ठीक है, जो भी है आप उसमें नीचे आप बॉक्स में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद नेचर ऑफ विजिबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जिसके आँख से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनाई नहीं देता है, पैर से चल नहीं पाता है। ठीक है, वो हुआ फिजिकली डैमेज, जिसका पैर वगैरह टूटा हुआ वगैरह वो होगा। ठीक है, वो फिजिकली डैमेज होगा। विजुअली इम्पायर्ड मतलब कि शायद दिखाई नहीं देता है, उसको होता है। उसके बाद हियरिंग इम्पायर्ड मतलब कि सुनाई नहीं देता वो होता है। ठीक है, और एक जो प्रमाण पत्र बनता है विकलांग प्रमाण पत्र, उसमें दर्शाया जाता है कि आप कितने प्रतिशत विकलांग है। तो उस प्रमाण पत्र में से देख के आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 12%, 20%, 100% जो भी है आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। ठीक है, आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे उस विद्यार्थी का आधार नंबर यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद एड्रेस लिख देना उस विद्यार्थी का पूरा एकदम। उसके बाद उस विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, कटे फटे का जहाँ कहीं भी निशान हो तो वो आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लिख देना है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, प्लीज कैंडी इंडैक्ट ऑफ इंडैक्ट ऑन लैंग्वेज आउट ऑफ लैंग्वेज द स्टेट कंसर्ट गिवन द प्रो। ठीक है, तो इसमें हिंदी लिख देना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस भाषा में आप किस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो इंग्लिश में तो इंग्लिश, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पार्टिकुलर, उसके बाद क्लास 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4, 5 क्लास का आपको ब्यौरा देना होगा।
देखिए किस प्रकार से आप ब्यौरा दे सकते हैं इसमें, वो आप हम आपको बताते हैं वो बातें। तो सबसे पहले लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्कूल स्टडीड क्लास 3, 4 एंड 5 एंड विलेज या पैलेस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको स्कूल का नेम लिखना है, इसमें क्लास 3 कौन सा स्कूल से पास किए हैं वो लिखना है, उसके बाद क्लास 4 कौन सा स्कूल से पढ़े हैं पास किए हैं वो लिखना है, उसके बाद क्लास 5 कौन सा स्कूल से पढ़े हैं पास किए हैं वो लिखना है, और आप विलेज में पढ़े हैं तो विलेज का पैलेस का नाम लिख देना है। ठीक है। उसके बाद स्कूल का लोकेशन, आप इसका स्कूल ग्रामीण में था या शहर में था, तो ग्रामीण में था तो रूरल लिखिएगा, शहर में था तो अर्बन लिखिएगा। ठीक है। तीनों में लिख देना है, तीनों शहर। मान लीजिए आपने तीनों एक ही स्कूल से पढ़ाई किया है तो यहाँ पे लिखना होगा, एक ही नाम तीनों में लिख दीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए गांव में है आपका स्कूल तो सॉरी हाँ रूरल लिख दीजिएगा तीनों में। उसके बाद मंथ एंड ईयर योर ज्वाइनिंग, आप स्कूल में क्लास 3 में कब ज्वाइन किए थे तो वो डेट लिख देना है, क्लास 4 में ज्वाइन कब किए थे तो वो डेट लिखना है, उसके बाद क्लास 5 में ज्वाइन कब किए थे तो वो डेट लिखना है। ठीक है। मंथली एंड पासिंग ईयर, ठीक है, कौन सा महीना था और कौन सा साल में आप 3rd क्लास पास किए हैं, 4th क्लास पास किए हैं, 5th क्लास पास किए हैं। उसके बाद नेम ऑफ द ब्लॉक, आपको आपका ब्लॉक कहाँ पे है यानी कि प्रखंड कहाँ पे है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तीनों में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ पे है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप तीनों में बिहार भर दीजिएगा। इस प्रकार आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे लड़का का हस्ताक्षर जिसके नाम से ये फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, तो यहाँ पे उनके माता पिता का सिग्नेचर, देखिए मैं बॉक्स बना रहा हूँ, यहाँ पे उनके माता पिता का सिग्नेचर। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको द एबव डिटेल ऑफ कैंडिडेट आर वेरीफाई फ्रॉम स्कूल रिकॉर्ड एंड फाउंड करेक्ट। ठीक है, स्कूल के रिकॉर्ड से चेक करके आपको यहाँ पे वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या क्या लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको लगेगा आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड। उसके बाद आपको स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड लगेगा। ठीक है। उसके बाद आपको माता पिता का आधार कार्ड लगेगा। इतना लेके आपको फॉर्म भर के जमा कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय।